हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जैसा कि कल आपको बताया था घनों के वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न बताया था, मैं आज आपको जो है भाज्यता की जांच अर्थात कौन जो संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछते हैं जो है 2 से विभाज्य संख्या, 3 से, 4 से, 5 से विभाजित जो है, ऐसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग कि काफ़ी क्वेश्चन उसमें पूछते हैं जो कि एग्ज़ामों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है देख लीजिए सब। तो उसमें देख लीजिए आप क्या क्या पूछते हैं सब एग्ज़ामों में करा। यदि भाई लोग हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग जो है। तो इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि भाज्यता की जांच पर आधारित प्रश्न, पार्ट नंबर 11 में पढ़ाने वाला हूँ। भाज्यता की जांच पे आधारित प्रश्न जो है, तो कह रहा है कि 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी 2 से विभाज्य संख्या हो जाएंगी। 2 से विभाज्य संख्या कह रहे कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक शून्य या कोई सम संख्या हो। अर्थात 2 से विभाज्य वह संख्या होंगी जिसके अंत में शून्य हो या सम संख्या हो। शून्य का मतलब जिसके लास्ट में देखिए शून्य हो गया या सम संख्या, लास्ट में जो है ना क्या हो गया, जिसके अंतिम अंक में शून्य हो या सम संख्या हो, वो संख्या जो है 2 से पूरी की तरह पूरी के पूरी जो है विभाजित हो जाएगी 2 से। अब 3 से देख लीजिए, 3 से विभाज्य संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात इसके कहने का ये मतलब है कि इनका योग पूरा जोड़ लेंगे, इनका योगफल 5 4 9 3 12 12 4 16 16 2 18। अब 18 इनका योग कर रहा है। इन संख्याओं का योगफल 3 से वे संख्या विभाजित होगी जब इनका योगफल, इन संख्याओं का योगफल जो है यदि 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे 5 4 9 3 12 4 16 16 2 18 18, अर्थात ये संख्या 18 जब आ गया, इनका योग 18 आ गया तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। 18 चूँकि 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अब ये देख लीजिए इनका योग 7 3 10 7 17 17 2 18 हो जाएगा। 18 5 24, देख लीजिए 7 3 10 10 7 17 17 18 19 20 21 22 23 24, अर्थात ये टोटल योग इनका क्या हो जाएगा 24। 7 3 10 7 17 17 2 17 18 19 5 24, इनका जो है पूरा टोटल जो है ना ये 24 हो रहा है। तो ये संख्या पूरी तरह 24 का मतलब 3 बटे 24, अर्थात 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी इनका योग। अब देख लीजिए 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी। कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। अर्थात इसके अंतिम 2 इकाई तथा दहाई का अंक 0 हो तथा इनके 4 से विभाज्य हो। अर्थात ये दोनों जो है संख्या लास्ट की 4 से विभाज्य हों तो वे संख्या जो है 4 से हमेशा विभाजित होगी। जिसके लास्ट के अंक में डबल 0 हो या इकाई तथा दहाई का अंक जो है 4 से विभाजित हो। देखिए इकाई तथा 48 है 4 से विभाजित हो गया, 72 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात जिसके इकाई तथा जिसके लास्ट में जो है ना 4 से वे संख्या विभाजित हो जाएगी जिसके लास्ट में जो है डबल 0 हो तथा इकाई तथा दहाई की संख्या जो है, इकाई तथा दहाई की संख्या जो है 4 से, इकाई तथा दहाई जो है की संख्या जो है 4 से विभाजित हो तो वे संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए कि 5 का विभाज्यता का क्या नियम है, 5 की संख्या कैसे विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 4 से बताया, 5 से देख लीजिए 5 से कौन संख्या विभाज्य। 5 से विभाज्य कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो।
अर्थात 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक जो है 0 हो, 0 इसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जिसके 5 से विभाजित हुए संख्या होती है जिसके इकाई का अंक जो है 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, अर्थात 0 या 5 हो, तो वह संख्या जो है पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। 250, 375, 665, इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, 5 है, अर्थात जिसके लास्ट में जो है 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या जो हमेशा 5 से विभाजित होती है। 6 से विभाजित कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो 2 का मैं नियम बताया था कि 2 से वह संख्या विभाजित हो जिसके इकाई का अंक जो है सम हो, अर्थात जो संख्या जो है जिसके इकाई का अंक सम या 0 हो वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात देखिए जिसके इकाई का अंक जो है सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित का नियम बताया था कि 3 से विभाजता का वो नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल यदि 3 से विभाजित है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसके लास्ट में जो है सम है, सम संख्या है, 2 से विभाजित है। अब इसका योगफल अगर योगफल देख लेंगे 3 से विभाजित तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या जो है 6 से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होती है वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी। देखिए 8, 6, 14, 14, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 7 जो है कितना होगा 27। 27 जो इनका योगफल देखिए 27 हो रहा है। तो 27 जो मैं कहा था 27 इनका योगफल देखिए 8, 6, 14, 26, 27 इनका योगफल 27 हो गया। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी और जिसके लास्ट में जो है सम संख्या हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक यदि सम संख्या तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए 2 है तो मान लीजिए 6 है तो सम संख्या है तो 2 से विभाजित है, ये 3 से भी। ये संख्या जो है 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वे संख्या जो है 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। वे संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। देख लीजिए अब 8 से विभाजिता का नियम क्या कर रहा है। कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब इस संख्या के अंतिम तीन अंक 000 हो या 8 से विभाज्य हो, अर्थात जिसके अंतिम अंक अर्थात अंतिम 3 अंक में जो है 000 हो या अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो जाएंगी। 8 से विभाजित हो जो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। देखिए इसके 3 0 है इसमें तो पूरी संख्या जो 8 से विभाजित हो जाएगी। और ये 3 अंक जो में 8 से भाग दे लेंगे तो देखिए 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 चौको 32, अर्थात इसी तीनों में भाग दे लेंगे तो 8 से इसी तीनों में लास्ट के 3 अंक यदि जो है 8 से विभाजित हैं तो वे संख्या जो है ना 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक कितनी बड़ी भी संख्या दे जाए लास्ट के 3 अंक देखा जाएगा। यदि 8 से विभाजित है तो 8 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाज्य कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, अर्थात इनके अंकों का योगफल 8 1 9, 9 से विभाजित हो गया। 7 2 9 ये भी 9 से विभाजित हो गया। 8 1 9, 9 9 18 हो गया इनका योगफल। 8 1 देखिए 8 1 9, 9 9 18 इनका योगफल 18 हो गया। तो दो संख्या इनकी 2 9 और 3 एक ही है, वो भी अपने योगफल से कट जाती है पूरी तरह तो 3 से विभाजित होगी और 9 भी अपने योगफल से अगर 9 विभाजित हो जाएगी तो वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या देख लीजिए कि 10 और 11 से कौन विभाज्य हो। तो यह संख्या जो है 10 और 11 से देख लीजिए। ये देख लीजिए 10 से विभाजता क्या नियम है। ये दस से विभाजता का क्या नियम है। तो 10 से विभाजता का यह नियम है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से
विभाजित हो जाएगी, अर्थात जिसकी भी इकाई के अंक में 0 होगा वह संख्या जो है 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जिसके इकाई के अंक में 10 होगा जो है 0 होगा वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब ये देख लीजिए 11 से विभाज्यता के नियम क्या है। 11 से यदि संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर आने वाले योगफल का अंतर 0 हो या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाज्य हो जाए, तो ऐसी संख्या जो है 11 से विभाज्य होती है। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। अब मैं यूट्यूब पर पूरा फ्री क्लास पढ़ाऊंगा, मैथ का 2.5-3 महीने में पूरा फ्री क्लासेस कराऊंगा मैं आपसे वादा कर रहा हूं। प्लीज़ दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और जो है आप तक पूरा मैथ जो है आपको समझ में आ जाएगा। इतनी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि पूरी मैथ आपको जो है अच्छी तरह से आ जाएगा। हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और शेयर कर दिए ताकि दूसरे तक की भी नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। तो मैं 2.5 से 3 महीना में पूरा मैथ रीजनिंग पूरा कवर करूंगा मैं, और स्पेशल जीएस का भी क्लास उठाऊंगा जो है। तो पहले जो है मैं आपका जो है देख लिया, कल से मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन बचेगा तो कल मैं उस पर बता दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो है, तो कल के पार्ट में मैं बताऊँगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको बताऊँगा मैं। तो ये देख लीजिए कि 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। कह रहा है कि 11 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर आने वाले योगफल का अंतर 0 हो या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाज्य हो जाए, तो देख लीजिए इनका योगफल, ये योगफल सम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सम संख्या क्या होती है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 1 से तो सम नहीं है, विषम संख्या हो गए। इनका योगफल देखिए सम संख्या, सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले, सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले से सम, जो सम स्थान पर कौन कौन है इसको जोड़ लीजिए। सम स्थान पर कौन कौन है, तो सम स्थान पर देखिए 3 हो गया, 3 ले लेंगे, प्लस 9 हो गया। सम स्थान पर कितना होगा, सम स्थान पर जो है देखिए एक ठो सम स्थान पर जो है 9 है, 9 ले लेंगे। और सम स्थान पर अब कौन है, 7 है, 7 लेंगे। यही 3 संख्या है जो सम स्थान पर आ रही हैं। सम स्थान पर कौन कौन संख्या आ रही है, सम स्थान पर देखिए एक 3 आ रहा है, और एक सम स्थान पर 9 आ रहा है, और एक सम स्थान पर जो है सम स्थान पर 7 आ रहा है। अर्थात एक संख्या छोड़ कर लेंगे तो यहाँ सम स्थान पर कौन कौन आ जाएगा, तो सम स्थान पर देखेंगे कि 3 आएगा, 9 आएगा और 7 आएगा। सम स्थान पर विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पर देखेंगे तो 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 1 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 1 आ रहा है। विषम स्थान पर जो देखेंगे तो 8 आ रहा है, विषम स्थान पे 8 आ रहा है, प्लस और विषम स्थान पे 7 आ रहा है, 7 कर लेंगे, प्लस और विषम स्थान पे देखिए 3 आ रहा है, विषम स्थान पे 3 आ रहा है, 3 कर लेंगे, प्लस अब जो ना विषम स्थान पे 1 आ रहा है, 1 कर लेंगे। यही ना ऐसा आ रहा है कि जो कर लिया जाएगा 8 7 3 1, 8 7 3 1 और 9 7 3, 9 7 3। देख लीजिए अब क्या कह रहा है कि इनके योगफल का अंतर 0 आना चाहिए, अर्थात इनके योगफल का अंतर जो है 0 आना चाहिए। तो सम स्थान पर देखिए, सम स्थान पर 3 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया, सम स्थान पर हो गए। विषम स्थान पर 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया विषम स्थान पर। अब इनका ये जोड़ेंगे तो 7 3 10 9 19 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे 7 3 10, 10 8 18 1 19 आ जाएगा। अर्थात इनका योगफल
इनका योगफल देख लीजिए, जीरो हो गया कि नहीं, इनका योगफल जीरो हो गया, तो ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इनका योगफल जो है, देखिए इनका योगफल जो है ना, दोनों को जोड़ेंगे, इनका योगफल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वे संख्या जो है विषमता आने वाले योगफल का अंतर जीरो हो, तो इनका अंतर देख लीजिए, इनका अंतर जो है देख लीजिए, अंतर जो है 19, इनका अंतर जीरो है। तो ये संख्या जो है कह रहा है कि 11 से विभाज्य वे संख्या होती हैं जो सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लिया जाएगा यदि दोनों के अंकों का योग यदि सेम आता है, अर्थात अंतर जो है दोनों का समान आता है, अर्थात अंतर जो है जीरो आता है, तो वे संख्या जो है पूरी तरह से जीरो से विभाजित हो जाएंगे, अरे 11 से पूरी तरह से विभाजित है। यदि दोनों का अंतर जो है जीरो आ रहा है तो वे संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। और क्या कह रहा है कि या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाज्य हो, तो इसको देख लीजिएगा सम स्थान पर कौन कह रहा है, पहले सम स्थान पर देख लेंगे, सम स्थान पर निकाल लेंगे, सम स्थान पर कौन कौन आ रहा है। देखिए इस सम स्थान पर 5 आ रहा है, यहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। सम तथा विषम, तो सम से वो संख्या है कि जो 2 से विभाजित हो गए, सम संख्या। तो देखिए कितना हो गया, 5 आ गया, प्लस 5 के बाद सम स्थान पे 3 आ गया, 3 कर लेंगे, और सम स्थान पे 2 आ रहा है, प्लस 2 कर लेंगे। और जो है विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पे देख लेंगे, विषम स्थान पे 9 आ रहा है, 9 कर लेंगे, प्लस 9 कर लेंगे, 9 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और विषम स्थान पर 7 आ रहा है, प्लस 7 कर लेंगे, प्लस 7 कर लेंगे। यही आ रहा है ना, विषम स्थान पर 9 9 डबल 9 डबल 7 आ रहा है, और विषम स्थानों पर जो है, सम स्थानों पर जो है 5 3 2 2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जोड़ लेंगे, 5 3 8 2 10 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 32 हो जाएगा। देख लीजिए आ रहा है ना, नीचे देख लो भैया आ रहा है ना, पता चला कि थोड़ा सा ऊपर चाहिए, देख लीजिए कपड़ा कहाँ गया यार, देख लीजिए विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पे, सम स्थान पे इधर करने का, देख लीजिए। अच्छा इधर कर लेते हैं, इधर तो आ जाएगा ना, देख लीजिए सम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, सम स्थान पर कौन कौन आएगा, पहले सम स्थान पे देख लीजिए 5 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 2 आएगा, बराबर 10 हो गया सम स्थान पे। और विषम स्थान पे देख लेंगे, विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, विषम स्थान पे एक 9 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। अब देख लीजिए सम तथा विषम स्थानों को निकाल लिया जाएगा, तो सम स्थान पर कौन कौन आ रहे हैं, तो देख लीजिए अब दोनों का योग, अब जो है दोनों का योग कर लेंगे। अब ये 10 हो गया, ये 32 हो गया, ये जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, ये 5 3 8 2 10 हो गया, ये 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब इनका अंतर देख लेंगे, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 10 कर लेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 जो है 11 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह देखिए 11 से विभाजित पूरी तरह से हो गया, इनका अंतर जो है 11 से विभाजित हो जाएगा, तो वे संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगा। इनका अंतर देख लीजिए 22 आ रहा है तो 11 से विभाजित है, तो ये संख्या भी जो है किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, वे संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी।
तो देख लीजिए 11 से विभाज्यता के क्या नाम है, यदि संख्या के सम स्थान पर, अर्थात देख लिया जाएगा कि इनका एक, या तो आपको सम विषम करने की नहीं ज़रूरत है, तो एक एक स्थान छोड़ कर देख लीजिएगा। देखिए इसको कर लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये जोड़ लीजिए, और इसको इसके साथ कर लीजिएगा, इसको इसके साथ कर लीजिएगा। यदि जो है इनका जो है अंतर जो है, इनका एक एक छोड़ कर, इसका एक एक संख्या छोड़कर इनका अंतर यदि 0 आता है, 8 7 15, 15 3 18, 1 19 आ गया इनका अंतर। फिर 3 9 3 12, 9 3 12, देखिए इनका अंतर 9 3 12 आ गया, 12 और 7 जो है 19 आ गया, 9 3 12 7 19 आ गया। तो इनका अंतर जो है देखिए दोनों 19 आ रहे हैं। यदि दोनों का अंतर जो है 0 आए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, या फिर ऐसा दोनों का अंतर यदि सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले दोनों संख्याओं का अंतर यदि जो है अंतर जो है 11 से विभाज्य जाए, अंतर जो है 11 से जो है विभाज्य जाए, तो वे संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे 9 5 9 3 7 2 2, तो इनका निकाल लेंगे, इनका एक एक स्थान कर निकाल लेंगे। यदि इनका अंतर जो है 11 से विभाजित, देखिए ये 10 आ गया, इनका अंतर 32 आ गया, ये 32 आ गया जोड़ने पर। हम दोनों का अंतर जो है ना 32 माइनस 10 कर लेंगे तो 22, दोनों का अंतर 22 जो है 11 से विभाजित है, तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएंगी। पूरी संख्या जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब जो नेक्स्ट टाइप में जो है ना मैं इससे रिलेटिव जो है सारा क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं अगले टॉपिक में जो है अब जो है ये पार्ट नंबर, ये मैं बता दें यही एक क्वेश्चन ऐसा था नंबर सिस्टम का जो छूट रहा था, तो हम सोचे कि इसी को सॉल्व करा दे। भाज्यता के नियम जो है, ये भाज्यता की जांच पे आधारित क्वेश्चन। अब इस पे अगली वीडियो में बताऊंगा कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं एग्जामों में। इससे रिलेटिव जो है इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो है मैं कल बताऊं आपको, तो मैं आपसे कल जो है पूछूंगा कि 2 से विभाज्यता क्या नियम है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से विभाज्यता क्या नियम है, 7 से विभाज्यता क्या नियम है, 8 9 से विभाज्यता क्या नियम है, वो सब मैं पूछूंगा जो है आपसे जो है। तो कल जो है देख लीजिएगा एक बार जो है 2 से विभाज्यता क्या नियम है कि जो यदि लास्ट में यदि जो संख्या सम आती है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं का योगफल, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 3 से विभाज्यता क्या नियम है, संख्याओं का योगफल, यदि सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या जो है पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम बताया था कि यदि उनके इकाई के अंक में 0 आ जाए तथा वे संख्या जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वे संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। अर्थात 2 अंक तक देख लिया जाएगा, 2 अंकों तक जो है इनके लास्ट में जो है 2 अंकों तक 0 आ जाए, या इनका जो है 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, तो वे संख्या जो है 4 से विभाजित। तो 5 से विभाज्यता का नियम, या तो इकाई के अंक में 0 आए या तो 5 आए, तो वे संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और 6 से विभाज्यता का नियम मैं बताया था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात 2 और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाएंगी, वे संख्या पूरी तरह से जो है 6 से विभाजित हो जाएंगी। और जो है 8 का नियम बताया था कि यदि लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में 3 0 आ जाए, अर्थात 3 0 आ जाए, या फिर लास्ट के 3 अंक यदि जो है 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाज्यता का नियम बताया था कि उसके लास्ट में जो है 3 0 आए, या किसी संख्या के लास्ट में जो है 3 0 आए, या लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, तो वे संख्या जो है पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएंगी। और 9 से विभाज्यता का नियम बताया था कि 9 से विभाज्यता का ये नियम है कि यदि कोई संख्या जो है संख्या का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या जो है पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता के नियम बताया था कि 10 से विभाज्यता का ये नियम है
यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 आ जाए तो वे संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। और 11 से विभाजता का नियम बताया था मैं कि 11 से विभाजता का वो नियम होता है कि यदि सम तथा विषम स्थानों पर संख्याओं का योग जो है सम स्थान तथा विषम स्थान के संख्याओं का योग जोड़ लेंगे, यदि दोनों का योग जो है, यदि दोनों का अंतर जो है 0 आता है, दोनों सम तथा विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का अंतर यदि 0 आता है तो वे संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या दोनों संख्याओं का अंतर सम तथा विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का अंतर यदि 11 है, ये मतलब 11 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्या जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसको जो है एक बार देखिए, मैं रिवीजन करा दिया सब जो है, आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है बार बार जो है 1-2 बार जो है देख लेंगे स्किप कर कर जो है, तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। अभी मैं बताऊंगा अगले जब नेक्स्ट टॉपिक में कोई यूपीएसआई में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा है, यूपीएसआई और इसके बाद जो है यूपीएसआई सुपर टेट में जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, भाजता के नियम पर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं जो अब नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर अब इसी पर जो है एक टॉपिक इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस पर सारे रिलेटिव जो एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सब जो है इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है अगले टॉपिक में बताऊँगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग आप लोगों से बिना निवेदन है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम जो है इससे रिलेटेड जो है भाजता के जितने एग्जामों में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन मैं कल आपको एक टॉपिक में करा दूंगा। इसके बाद जो मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।